गाइस, आप लोग के बोर्ड आई नो कि बहुत दूर है अभी, बट समय बहुत कम है, पता भी नहीं चलेगा कैसे ये पूरा साल निकल जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया है कि कुछ चैप्टर जैसे हम लोग ने पढ़ लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्लाइमेट चैप्टर पढ़ लिया है, तो हम लोग को पता है कि भाई बोर्ड्स में एमसीक्यूज भी तो आने हैं। एमसीक्यूज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आपको पता है, हम लोग 100 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, तो 100 मार्क्स के लिए आपका एमसीक्यू में भी क्या होना चाहिए, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो 100% एक्यूरेसी के लिए क्या है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेक्चर्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी लेके आ रहे हैं, राइट। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट के इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि एमसीक्यूज हैं, वो आपको यहां मिलेंगे। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन आता है, आप वीडियो को थोड़ी देर 2 सेकंड के लिए पॉज करें, आंसर दें और देखें कि इसका आंसर क्या है, राइट। बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड ब्लोज फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब भाई हम लोग ने ये चैप्टर, जब आप लोग ने अगर क्लाइमेट चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब हमको पता है किसकी बात हो रही है, बात हो रही है पंजाब की, बात हो रही है जम्मू की, बात हो रही है हरियाणा की। तो हरियाणा को जो विंटर्स में बारिश मिलती है वो कहां से मिल रही है, जो ये हिस्सा बारिश पा रहा है विंटर्स में, वो किससे पा रहा है, आपको भी पता है किससे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, राइट। तो पहला आंसर क्या होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, द एवरेज एनुअल टेम्परेचर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए एवरेज एनुअल टेम्परेचर, एवरेज की बात करें जिसमें आप करते हो पूरे साल का वेट, पूरे साल को के जो भी टेम्परेचर होगा उसको काउंट करोगे, अपॉन 12 कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज टेम्परेचर। तो इन्होंने बोला एवरेज टेम्परेचर क्या है, 26 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल किसी प्लेस का बताना है आपको। फिर वहां का एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है, 63 सेंटीमीटर। सेम चीज वही, एनुअल रेनफॉल कितनी है, 63 सेंटीमीटर। और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है और जो लोएस्ट टेम्परेचर जाता है उनके बीच का जो गैप है वो मात्र 9 डिग्री सेल्सियस है, राइट। कितना है, 9 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये कौन सा स्टेशन है या कौन सा प्लेस है, तो कॉमन सेंस है भाई, ये सारी जगह देखोगे, ये सारी जगह में से कौन सा है, ऐसी कौन सी जगह होगी जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है वो प्लेसेस जो समुद्र के बहुत पास होंगे, वहां पे टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो जहां पे हायर और लोअर टेम्परेचर के बीच में गैप बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में है, मतलब वो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। गर्मियों में वहां का टेम्परेचर 48 47 जाएगा, ठंडियों में वहां का टेम्परेचर कितना जाएगा, 5 10 ऐसा जाएगा। तो इनके बीच का गैप तो 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। तो यानी कि यहाँ पे तो एनुअल टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है। कहां पे सबसे कम होगी, वो प्लेस जो समुद्र के बहुत पास होगा। वही सब में समुद्र के पास सबसे कौन सा है, चेन्नई। तो इसका आंसर क्या होगा, चेन्नई। थर्ड देखते हैं, देयर इज दिस ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द हॉट रेनी सीजन। जब आप देखते हो हॉट रेनी सीजन, कुछ समय के लिए आप देखते हो बारिश बंद हो गई, ठीक है, और आप देखते हो आसमान क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया है। और क्लियर होने के साथ साथ आप देखते हो हल्की सी, आपको लगता है कि भाई हल्का हल्का ठंडक भी आई है, बट वो जो ठंडक है वो हल्की सी रात में फील होगी, बट दिन में कैसा फील होगा, दिन में आपको फील होगा कि भाई क्लियर स्काई है और टेम्परेचर बहुत हाई है और हाई ह्यूमिडिटी है, उमस भी बहुत है। और इस स्टेट ऑफ वेदर को क्या कहते हैं, ठीक है। 2 सेकंड के लिए पॉज करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो, ठीक, नहीं तो गेस मारिए और फिर आप देखते हैं राइट आंसर क्या है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, अक्टूबर हीट, ठीक है। अक्टूबर हीट यही तो होती है कि आप देखते हो कि अक्टूबर के मंथ में आपको दिन में बहुत गर्मी लगेगी, रात में ठंडक हल्की हल्की फील होने लगती है, बट दिन में क्या होता है, आपको गर्मी बहुत लगेगी। क्यों, क्योंकि क्लियर स्काई है, क्लियर स्काई होने की वजह से सनराइज डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ेगी। तो ये होता है क्या, अक्टूबर हीट होता है। फिर हम बात करें, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। इंडिया का कौन सा हिस्सा है इन चारों में से जो कि दोनों से बारिश पा रहा होगा, कौन होगा, कॉमन सेंस है भाई। अगर हम देखें ये इंडिया का सदर्न हिस्सा है, तो ये हिस्सा कौन होगा, जो साउथ वेस्ट पार्ट से पाएगा, जो समर मानसून से पाएगा, और ये हिस्सा है जो विंटर मानसून से पाएगा। मगर इन सब में कौन सा हिस्सा है जो दोनों से पाएगा, वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे जो हिस्सा होगा वो साउथ वेस्ट से भी पाएगा और नॉर्थ ईस्ट से भी पाएगा, विंटर मानसून से पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट। चलिए, द ईस्टर्न गोट्स गेट्स इट्स मैक्सिमम रेनफॉल। आपको पता है ईस्टर्न कोस्ट कब पाती है, विंटर सीजन में सबसे ज्यादा रेनफॉल पाती है। उसका रीजन क्या है, आपको ये पता है कि जो विंटर रेनफॉल है वो जब ऐसे मूव कर रही होती, नॉर्थ ईस्ट मूव कर रही होती, तब बे ऑफ बंगाल से वाटर फेच करती है और ईस्टर्न कोस्ट पे बारिश करवाती है। समर मानसून क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं जो कि इसको क्या करते हैं, रेन शैडो जोन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही होती। ये हो गया आपका क्या, विंटर सीजन। फिर आता है
द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ ईस्ट मानसून फर्स्ट स्ट्राइक द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड केरला ऑन 1 जून। द रेनफॉल इज ओरोग्राफिक, व्हाट इज द फिनोमेना नोन एज। अब भाई ओरोग्राफिक हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग ने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल कौन सी होती है, जब विंड्स क्या होती है किसी माउंटेन से टकराती हैं और बारिश करवा देती है, उसको क्या बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। और ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मॉनसून बर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे मॉनसून बर्स्ट बोलेंगे, राइट। फिर बात करते हैं ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया की बात करें तो देखिए आपको पता होगा ये सारी प्लेस जो है वो कहीं ना कहीं ड्राई है, बट ये जो एरिया है वो सबसे ड्राई है क्योंकि आपको पता है थार डेजर्ट के आसपास है और थार डेजर्ट के पास बारिश बिल्कुल नहीं होती है, राइट। तो और क्यों नहीं होती है आपने पढ़ा है, उसका रीजन क्या है अरावली हिल्स, ठीक है। अगर जल्दी से देखें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो ये है अरावली हिल्स और यहां से अरावली हिल्स गई है और यहां से जब मानसून विंड जाता है तो मानसून विंड्स जो होती हैं अरावली के पैरेलल निकल जाती हैं और इस हिस्से में बारिश नहीं करवाती है। तो आपके देखते हो वहां पे थार डेजर्ट है और इस एरिया में क्या होता है बहुत ही सूखा रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, इट इज द नेम गिवन टू द लोकल विंड्स दैट ब्लो ड्यूरिंग द हॉट सीजन इन ईस्टर्न इंडिया, दे आर कॉल्ड द नॉर्वेस्टर। इनमें से कौन सी है जो हॉट सीजन में बहती है और ईस्टर्न इंडिया में बहती है, ईस्टर्न इंडिया में बहती है, इसको क्या बोलते हैं नॉर्वेस्टर भी बोलते हैं। और ये कौन सी विंड है, इस विंड को बोलते हैं काल बैसाखी, ठीक, क्योंकि लू हमको पता है नॉर्दर्न इंडिया में बहती है, मैंगो शावर्स होते हैं वो कर्नाटका में है, चेरी ब्लॉसम भी साउथ में, समझ गए। तो ईस्टर्न इंडिया में कौन सी बह रही है काल बैसाखी, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द एक्सट्रीम टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर इज क्वाइट लो इन सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर मेनली बिकॉज। आपको पता है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर हमने पहले पढ़ा था, एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर। साउथ इंडिया में क्या है दोनों के बीच का गैप बहुत कम है। पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन डिस्कस किया था ना कि भाई वहां का टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत हाई भी नहीं जाएगा बहुत लो भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो कैसा है आपको पता है वो सी के पास है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा पहला वाला कि एडजॉइनिंग ओशियंस मॉडरेट द टेम्परेचर। आसपास के जो ओशियंस है वो क्या करते हैं यहाँ के टेम्परेचर को मॉडरेट रखते हैं, इसलिए हाईयर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया देखोगे, दिल्ली देखोगे, दिल्ली में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 47 48, लोएस्ट टेम्परेचर विंटर्स में जाता है 1 2 ऐसे जाता है, तो दोनों के बीच में गैप कितना है 40 का। वहीं पे आप साउथ में देखोगे हाईएस्ट टेम्परेचर मान लो फॉर एग्जांपल चला गया 35, लोएस्ट टेम्परेचर जो जाएगा वो मान लो 20 गया, तो दोनों के बीच में गैप कितना 15 या 8 या 10 ऐसे जाता है। तो यानी कि क्या वहां पे गैप कम है, तो क्यों है क्योंकि वो क्या किसके पास है सी के पास, राइट। फिर बात करते हैं द रिट्रीटिंग मानसून विथड्रॉज इटसेल्फ फ्रॉम। अब रिट्रीटिंग मानसून जो होता है वो कहां से विथड्रॉ होता है, कौन सा पाथ फॉलो करता है, तो आपको पता है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से जाता है, फिर बंगाल जाता है और फिर केरला होते हुए निकल जाता है। रिट्रीटिंग मानसून की बात करें हमको पता है रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, अगर नहीं जानते हो तो जल्दी से जाके वो वीडियो देखो, छोटी सी वीडियो मानसून के ऊपर, वो देखोगे आपको पूरा मानसून समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमको पता है कि विंटर मानसून या रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है, यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, सॉरी आप जानते हो कि सॉरी हाँ यहाँ हाई प्रेशर होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा और विंड ऐसे मूव करने लगती है। विंड ऐसे मूव करेंगे तो ऐसे जाएंगी तो पंजाब से होते जाएंगे बंगाल, बंगाल से होते हुए जाएंगे यहाँ केरला, सॉरी तमिलनाडु, तमिलनाडु में बारिश होगी, फिर केरला होते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, कौन सा स्टेट है जो मानसून को सबसे पहले टच करता है और सबसे आखिरी में भी टच करते हुए मानसून निकलता है, तो कौन सा आंसर होगा केरला। मतलब इंडिया में मानसून एंटर भी केरला से करेगा और एग्जिट भी केरला से करता है। यहाँ से एक और एमसीक्यू बन जाता है, ठीक है। फिर आता है द प्लेस टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस। अब भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है कोई प्लेस इंडिया में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में ये हिस्सा तो ट्रॉपिकल होगा आपको पता है, ठीक है, ट्रॉपिकल होगा, ठीक है। और अब बात करो उसके ऊपर वाला, तो इसमें तुम्हें इक्वेटोरियल दिख रहा है ना, ओशन एक मॉडरेट कैसा होगा, कॉमन सेंस से कॉन्टिनेंटल होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये एरिया तो सी से कवर्ड है, यहाँ पे तो कैसा होगा मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, बट ये एरिया कैसा होगा कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, यानी कि एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। तो ये हो गया आपका क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ। फिर आता है द प्लेसेस इन द पेनिनसुला इवन एट हायर एल्टीट्यूड नेवर एक्सपीरियंस एनी स्नोफॉल बिकॉज। अब आपको पता है जो जैसे आपने पढ़ा है, जैसे ये आपका साउथ का हिस्सा, यहाँ पे आपको एक हिल स्टेशन मिलता है जिसका नाम है ऊटी, ठीक है। ऊटी क्यों फेमस है, ऊटी से फेमस है क्योंकि भाई यहाँ पे साउथ में होने के बावजूद, ट्रॉपिकल रीजन में होने के बावजूद यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम रहता है, यानी वो हिल स्टेशन है, बट वहां पे स्नो क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है इक्वेटर से पास में है, इक्वेटर के पास में होने की वजह से यहाँ का एवरेज टेम्परेचर ये 18 डिग्री रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस एवरेज रहता है, और बर्फ जमने के लिए स्नोफॉल के लिए 18 डिग्री टेम्परेचर तो होना ही नहीं चाहिए, उससे कम होना चाहिए, राइट। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज गेट रेनफॉल
फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून, इसमें कौन है जो रिट्रीटिंग मानसून से बारिश पा रहा है? तो हम लोग ने पढ़ा है वो है आपकी ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया क्या होती है? वो रिट्रीटिंग मानसून से उसको बारिश मिल रही होती है, राइट। फिर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मेनलैंड इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च। अब मार्च में ऐसा क्या हुआ कि जिसने क्या किया, हमारे जो मेनलैंड इंडिया है उसका टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया। अब बताइए क्यों होता है मार्च में ऐसा? मार्च में इसलिए होता है क्योंकि आपके नॉर्थवर्ड माइग्रेशन होता है सन का, ठीक है। आप देख रहे हो जो सन है उसका माइग्रेशन किस तरफ होने लगता है? इक्वेटर से नॉर्थ होने लगता है। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हो जिसमें सोलिस्टिस वाली बातें पढ़ी थी, तो सोलिस्टिस में क्या होता है कि भाई मार्च के बाद, मार्च में इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स मतलब सन इक्वेटर पे है, बट उसके बाद क्या होता है मार्च, उसके बाद सन ऊपर आने लगता है, इक्वेटर की तरफ नॉर्थवर्ड मूव करने लगता है, इक्वेटर से भी नॉर्थ। तो उससे क्या होगा, आप देखते हो कि मेनलैंड, आप देख रहे हो कि मेनलैंड जो होगा वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी और क्या कारण हो सकता है? लैंड ब्रीज ब्लो टुवर्ड्स द सी, नो, ठीक है। चलिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय, आपको पता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया को कौन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है? मॉनसून विंड्स। इसीलिए इंडिया के क्लाइमेट को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है। इंडियन क्लाइमेट को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है। ये भी एक क्या है, इंडिया के क्लाइमेट का एक दूसरा नाम हो सकता है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आगे भी क्या होगा, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज लेते आते रहेंगे, और आप क्या करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे, और ये आपकी हेल्प करेंगे क्या करने में, आपको आपके बोर्ड्स में जो 100 मार्क्स है ना वो फेच करने के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई हम लोग को 80-60 में शांति नहीं चाहिए, हमको शांति किसमें चाहिए? हमको शांति चाहिए फुल मार्क्स, लाइक 100 के लिए आपको एमसीक्यूज भी आने चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपको भी पता है कि भाई आपको सब कुछ मिलने वाला है, इसलिए इस चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उतना पढ़ते रहिए, वीडियोस को शेयर करिए, खुद भी पढ़िए, जितनी टाइम हो सके मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ब्रो, पढ़ते रहो, राइट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।